से कहना चाहता हूं, मैंने अपना जीवन जितना भी था इस्लाम के जिहाद से लड़ने में लगाया, लेकिन अब बचा हुआ जीवन मैं केवल और केवल मां और महादेव के यज्ञ में और योगेश्वर की गीता के प्रचार में लगाना चाहता हूं। मेरे से जो भी अभी तक गलती हुई है उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, यति नरसिंहानंद सरस्वती जी ने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और उसके आने वाले प्रभाव के बारे में लगातार बता रहे थे, लेकिन अचानक उन्होंने क्यों इससे संन्यास ले लिया, आप इस वीडियो को देखिए। शिवाजी देव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए मैं यति नरसिंहानंद, मेरे साथ स्वामी अमृतानंद जी, यति कृष्णानंद जी, राम त्यागी जी हमारे स्वामी जी हैं, और सब लोग हम लोग श्री जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी को जेल में लेने के लिए आए थे, लेकिन उनकी रिहाई हो गई है और वो हमारे मिलने से पहले ही चले गए हैं। हम उनका हमारा यहीं तक का साथ था। जैसा भी सुखद या दुखद उनका अनुभव रहा, इसके लिए मैं पूर्णतः दोषी हूं। मेरी कमजोरी के कारण उन्हें 4 महीने से ज्यादा कारावास में रहना पड़ा। उनकी कोई गलती नहीं थी, उन्होंने केवल सच बोला, लेकिन मैं नरसिंहानंद सरस्वती इसके लिए अपने आप को जिम्मेदार मानता हूं। केवल मेरी कमजोरी के कारण उन्हें जेल में भुगतनी पड़ी, मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूं। मैं हिंदू समाज से कहना चाहता हूं, मैंने अपना जीवन जितना भी था इस्लाम के जिहाद से लड़ने में लगाया, लेकिन अब बचा हुआ जीवन मैं केवल और केवल मां और महादेव के यज्ञ में और योगेश्वर की गीता के प्रचार में लगाना चाहता हूं। मेरे से जो भी अभी तक गलती हुई है उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। आज के बाद मैं किसी भी सार्वजनिक जीवन में नहीं हूं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे जीवन का एक नया अध्याय, केवल एक धार्मिक व्यक्ति, मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होता है और मैं अपनी पुराने जीवन की सभी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से यति नरसिंहानंद सरस्वती अंदर से पूरी तरह से टूट चुके हैं। इसका कारण मुख्य यह है कि हिंदुओं ने उनका साथ नहीं दिया। जी हाँ दोस्तों, लगातार वो हिंदुओं के पक्ष में बोल रहे थे, लेकिन हिंदुओं ने राजनेताओं का साथ दिया। उन्हीं राजनेताओं का साथ दिया जो लगातार समय समय पर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर चुप्पी साध लेते हैं। लेकिन महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद सरस्वती लगातार हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बारे में बोले थे और खुल करके हिंदुओं को रक्षा करने की लगातार धर्म संसद कर रहे थे, लेकिन हिंदुओं ने उनका साथ नहीं दिया। हिंदुओं ने उल्टा उन्हें ही दोषी ठहराना शुरू कर दिया। जी हाँ दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि लगातार कई ऐसे हिंदू ने उन्हें दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि उन्होंने हेट स्पीच दे रही है, लेकिन वो लगातार हिंदुओं को अपने धर्म के बचाने के लिए आगाह कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन हिंदुओं ने उनका साथ नहीं दिया। हिंदुओं ने उन चाटुकार नेताओं का साथ दिया जो लगातार यति नरसिंहानंद सरस्वती के ऊपर प्रहार कर रहे थे। आखिर में अंत में यति नरसिंहानंद सरस्वती ने इस्लाम के खिलाफ बोलने से मना कर दिया और उन्होंने संन्यास ले लिया। जी हाँ दोस्तों, अब सिर्फ वो भगवत गीता का पाठ करेंगे और भगवत गीता के बारे में सनातनियों को बताएंगे। दोस्तों, सनातनियों का एक सबसे बड़ा योद्धा, महायोद्धा और गुरु, जिन्होंने इस्लाम के बारे में सच्चाई बताई और हिंदुओं को यह बताया कि उनसे किससे रक्षा करनी है, अपनी माँ बहनों को, लेकिन हिंदुओं ने उनका साथ नहीं दिया। आखिरकार यति नरसिंहानंद सरस्वती टूट चुके हैं। उनके साथ जो हुआ उसमें हर हिंदू दोषी है। मैं हो या आप हो, सभी ने उनका साथ छोड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, जिसके कारण वो लगातार टूटते चले गए। अगर इसी तरह से हिंदू अपने संत समाज को छोड़ता रहेगा तो हिंदू अपनी दुर्गति स्वयं करेगा। इसलिए हिंदू अब भी देर नहीं हुई। सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए जो भी संत खड़े होते उनका डट करके साथ दीजिए, नहीं तो वह दिन दूर नहीं जो हालत पाकिस्तान, बांग्लादेश में हिंदुओं की हो रखी है। क्योंकि राजनेताओं को सिर्फ राजनीति करने से मतलब है, वह हिंदुओं के ऊपर क्या आने वाली मुसीबत है उनके बारे में वो कभी नहीं बताएंगे। जय श्री राम।